50 का नोट। दिल को छू लेने वाली कहानी। एक व्यक्ति दफ्तर में देर रात तक काम करने के बाद थका हारा घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि उसका बेटा जो 5 साल का था, रात में सोने की बजाय उनका इंतजार कर रहा है। अंदर जाते ही बेटे ने पूछा, पापा क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? बेटा, पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटा, ये जानकर क्या करोगे तुम? ऐसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हो? पिता ने झुंझलाते हुए उत्तर दिया। बेटा, पापा मैं बस यूं ही जानना चाहता हूं। प्लीज बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं? पिता ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, 100 रुपए। अच्छा, बेटे ने मासूमियत से सर झुकाते हुए कहा, पापा क्या आप मुझे 50 रुपए उधार दे सकते हैं? इतना सुनते ही वह व्यक्ति आग बबूला हो उठा, तो तुम इसीलिए ये फालतू का सवाल कर रहे थे ताकि मुझसे पैसे लेकर तुम कोई बेकार का खिलौना या खरीद सको। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। सोचो तुम कितने मतलबी हो। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ और तुम उसे बेकार की चीजों में बर्बाद करना चाहते हो। यह सुन बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने कमरे में चला गया। व्यक्ति अभी भी गुस्से में था और सोच रहा था कि आखिर उसके बेटे की ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। पर कुछ समय बीतने के बाद वह थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि हो सकता है कि उसके बेटे ने सच में किसी जरूरी काम के लिए पैसे मांगा हो, क्योंकि आज से पहले उसने कभी इस तरह से पैसे नहीं मांगा था। फिर वह उठकर बेटे के कमरे में गया और बोला, क्या तुम सो रहे हो? नहीं, जवाब आया। मैं सोच रहा था कि शायद मैंने बेकार में ही तुम पर गुस्सा किया। दरअसल दिन भर के काम से मैं बहुत थक गया था, व्यक्ति ने कहा। मुझे माफ कर दो। ये लो अपने 50 रुपए। ऐसा कहते हुए उसने अपने बेटे के हाथ में 50 की नोट रख दी। धन्यवाद आपको पापा, बेटा खुशी से पैसे लेते हुए कहा और फिर वह तेजी से उठकर अपनी अलमारी की तरफ गया। वहां से उसने ढेर सारे सिक्के निकाले और धीरे धीरे उन्हें गिनने लगा। यह देख व्यक्ति फिर से क्रोधित होने लगा, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुमने मुझसे और पैसे क्यों मांगे? क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे, पर अब पूरे हैं, बेटे ने कहा। पापा अब मेरे पास 100 रुपए हैं, क्या मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज आप ये पैसे ले लीजिए और कल घर जल्दी आ जाइए, मैं आपके साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। दोस्तों, इस तेज भाग दौड़ जीवन में हम कई बार खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि उन लोगों के लिए ही समय नहीं निकाल पाते जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इस भाग दौड़ में भी हम अपने पूजनीय माँ बाप, जीवन साथी, बच्चों और सखी संबंधी के लिए समय निकालें, वरना एक दिन हमें पछताने के सिवाय कुछ और नहीं होगा। हमने छोटी चीजें पाने के लिए कुछ बहुत बड़ा खो दिया। इसलिए मित्रों, समय रहते समझ जाएं, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। कहानी दिल को छू गई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।